में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान के एक प्रसिद्ध शहर अजमेर में घूमने के 10 प्रमुख स्थानों के बारे में। ये शहर अपने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। ये शहर झील और पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। तो चलिए फिर दोस्तों जानते हैं अजमेर के 10 प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है अजमेर शरीफ मजार। दोस्तों अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर की सबसे प्रसिद्ध जगह है। ये महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और कहते हैं कि यहाँ पे लोगों की मुरादें पूरी होती है। ये इस्लाम धर्म की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पे अन्य धर्मों के लोग भी मुरादें लेकर आते हैं। ये एक पुरानी दरगाह है और आपने यहाँ पे राजनीति के और बॉलीवुड के कई लोगों को भी चादर चढ़ाते जरूर देखा होगा। इसके बाद अगले स्थान पर आता है तारागढ़ फोर्ट। दोस्तों तारागढ़ का किला अजमेर में घूमने की एक प्रसिद्ध इमारत है जिसका निर्माण 1354 में किया गया था। ये किला राजस्थान की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ से अजमेर का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखाई देता है। पहले के समय में यहाँ पर सेना रहा करती थी और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इस किले का इस्तेमाल अभ्यारण्य के रूप में भी होता था। ये अजमेर की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में बनवाया था, जो कि दिल्ली के पहले सुल्तान भी थे। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इस मस्जिद के निर्माण में केवल 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इंडो इस्लामिक शैली में बनी ये इमारत बहुत ही शानदार नजर आती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है आना सागर झील। अजमेर की आना सागर झील एक सुंदर और शानदार झील है। ये एक कृत्रिम झील है। पर्यटक इसके चारों ओर घूमने और बोटिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ का जो सनसेट का नज़ारा होता है वो बहुत ही शानदार होता है। झील के आसपास आपको मंदिर और दुकानें भी दिख जाएंगी। अजमेर की यात्रा के दौरान इस झील पर आना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद अगले स्थान पर आता है अजमेर गवर्नमेंट म्यूजियम। इस म्यूजियम को ब्रिटिश शासन काल के दौरान बनवाया गया था। ये अजमेर में घूमने की एक खास जगह है। आपको यहाँ राजस्थान और अजमेर के इतिहास से जुड़ी कई वस्तुएं देखने को मिल जाएंगी। यहाँ कई प्रकार के हथियार, मूर्तियां और कलाकृतियां रखी हुई हैं। बच्चों के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक जानकारियां जानने को मिलती हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है पुष्कर। दोस्तों अजमेर से 15 किलोमीटर दूर पुष्कर शहर है जो कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र शहर है क्योंकि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा का दुनिया का एकमात्र मंदिर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर पवित्र सरोवर और कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं, इसलिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर है पृथ्वीराज स्मारक। अजमेर में तारागढ़ रोड पर स्थित पृथ्वीराज स्मारक चौहान वंश के महान नायक पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है। यह स्मारक हमारे देश के महान योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। लोग यहाँ पर घूमने फिरने और बैठने आते हैं। यहाँ स्मारक में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को काले संगमरमर से एक घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया गया है। स्मारक की इस लोकेशन से अजमेर के शानदार नज़ारे भी दिखाई देते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर है सोनी की नसियां। सोनी की नसियां अजमेर में स्थित एक फेमस जैन मंदिर है। ये मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थकर को समर्पित है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका मुख्य कक्ष है जिसे स्वर्ण नगरी या सोने का शहर कहा जाता है। यहाँ पर ज्यादातर वस्तुएं सोने की बनाई गई हैं जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही शानदार है और इस मंदिर में जैन धर्म की कई आकृतियों को दिखाया गया है। अजमेर में घूमने के लिए आने वाले पर्यटक यहाँ भी घूमने जरूर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है फॉय सागर झील। दोस्तों अजमेर में आना सागर झील के अलावा यहाँ एक और खूबसूरत झील है, वो है फॉय सागर झील। यह अजमेर शहर से 8 किलोमीटर दूर एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण 1892 में अंग्रेज वास्तुकार मिलर फॉय द्वारा किया गया था। इसका निर्माण सूखे की समस्या से निपटने के लिए किया गया था। आज ये पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। ये झील अजमेर में पानी का स्रोत होने के साथ ही यहाँ का पिकनिक स्पॉट भी बन गई है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नरेली जैन मंदिर। अजमेर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नरेली जैन मंदिर दिगंबर जैनियों का एक पवित्र स्थल है।
संगमरमर के पत्थरों से बना ये मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और पत्थर की नक्काशियों के लिए पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ पर आने से इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में समृद्धि आती है। शहर की भीड़ से दूर पहाड़ियों पर स्थित ये अजमेर का एक शांत स्थान है। तो दोस्तों ये हैं अजमेर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। और अब अगर बात की जाए कि अजमेर में घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है, तो दोस्तों अजमेर में घूमने का बेस्ट टाइम रहता है सर्दियों का, क्योंकि यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में यानी अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक में आते हैं तो आप इस समय में आसानी से कई टूरिस्ट प्लेसेस पे घूम पाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो अजमेर जो है राजस्थान का काफ़ी बड़ा शहर है, तो यहाँ तक के लिए आपको ट्रेन और बस की सुविधा कई बड़े शहरों से मिल जाएगी। तो इन दोनों साधनों से आप बड़े ही आसानी से अजमेर में आ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।